जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे मूंग दाल और चावल का हेल्दी डोसा। जब भी आपको नाश्ते में हेल्दी और हल्का फुल्का कुछ खाने का मन हो तो बस बना लीजिए ये डोसा, जो कि प्रोटीन से भरपूर है। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। और इसके साथ सर्व करने के लिए एक चटपटी सी नारियल की चटनी भी बनाएंगे, जिससे डोसे की स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। तो आज मैं पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ डोसा बनाने की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कि एकदम से क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। एकदम से हेल्दी डोसा हम बनाएंगे, जो कि एकदम क्रिस्पी और करारा बनने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लिए हैं 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी मूंग का दाल। तो हम चावल को अच्छे से बीन के साफ कर लिए थे और 1 से 2 पानी से इसे धो के अच्छी तरीके से हम साफ कर लिए हैं। और फिर इसे 2 घंटे पहले मैं इसे भिंगाने के लिए रख दी थी। और हम दाल को भी 2 घंटे पहले भिंगा लिए थे। तो दाल चावल को जब भी बनाए तो 2 घंटे पहले भिंगा। अगर आपको इंस्टेंट डोसा बनाना है तो आप आधे घंटे पहले गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी में डाल के भी भिंगा सकते हैं। तो 2 घंटे पहले मैं भिंगाई थी और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा दाल जो है भींग कर तैयार हो गया है। इसे नाखून से दबाते हैं तो ये टूट जाता है। फिर हम एक एक करके पीसेंगे। तो हम सबसे पहले चावल को निकालेंगे पानी से और फिर मिक्सी जार में डाल के और इसे पीसेंगे। तो इसे पीसने से पहले हम इसमें 2 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डालते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। और फिर इसे हमें पीस लेना है। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये चावल जो है पीस नहीं पाएगा, इसलिए हम बहुत ही कम पानी डाल के इसे पीसना रहता है। तो इस तरह से एकदम स्मूथली क्रीम की तरह हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा पेस्ट जो है बनकर तैयार हो गया है। एकदम से स्मूथली इसका पेस्ट हम बनाए हैं। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं और फिर उसी मिक्सी जार में हम दाल को पीसेंगे। हम दाल चावल को एक साथ नहीं पीसते हैं, क्योंकि चावल को पीसने में टाइम लगता है और दाल जो है एकदम से जल्दी पीसकर तैयार हो जाता है। अगर हम एक साथ पीसेंगे तो ये अच्छे से पीसकर तैयार नहीं होगा। तो हम मिक्सी जार में मूंग का दाल डाल दिए हैं पानी से निकाल के, और साथ में हम इसमें आधी चम्मच चीनी डाल दे रहे हैं। चीनी से हमारा डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हमने आधी चम्मच चीनी डाल दी है। अगर आपके पास चीनी के पाउडर है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम दाल को भी एकदम स्मूथली पेस्ट बना लिए हैं। एकदम सा हमें इसका स्मूथली पेस्ट बनाना रहता है। तो आप देख सकते हैं एकदम से क्रीम की तरह हम इसे पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे चावल के साथ में डाल लेंगे और दोनों दाल चावल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एकदम से स्मूथली दोनों को हम पेस्ट बनाए थे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हम हल्का ही डालेंगे, क्योंकि हम जब मसाला बनाएंगे उसमें भी नमक डालेंगे, तो हल्का ही नमक रखना है। तो आधी चम्मच से थोड़ा कम हम नमक डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसे साइड में करेंगे और तब तक हम इसके मसाला का बनाने का तैयारी कर लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाले हैं। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम आधी चम्मच राई और 1 छोटे चम्मच से हम उड़द दाल डाल दिए हैं। उड़द दाल को हम पहले से धो के सुखा लिए थे। तो आप जब भी उड़द दाल का दाल डालें तो इसमें पहले धो के अब फिर डालें। और डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से भूनते हैं धीमी आंच पे दाल और राई को, ताकि हमारा जो राई और दाल है अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए। राई हमारा अच्छे से नहीं भूनेगा तो फिर कड़वा लगने लगेगा, इसलिए हमें राई को अच्छे से भूनना रहता है। और 1 मिनट बाद फिर हम इसमें 1 पिंच हींग और 2 हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा अदरक बारीक ग्रेट किया हुआ डाल ले रहे हैं। और साथ में हम 8 से 10 करी पत्ता डाल लेंगे। तो इस तरह से हम डाल के तड़के को बनाएंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का लच्छेदार कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हम इस तरह से लंबे साइज में लच्छेदार कट कर लिए हैं और फिर इसे हमें हल्का सा भुनना रहता है। ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भुनना है, बस हल्का सा सौटी कर लेंगे। तो अब हम आज का फ्लेम मीडियम हाई फ्लेम पे इसे भून रहे हैं और हल्का सा सौटी करना है, तो इसलिए हम 1 मिनट तक प्याज को भूनते हैं। और 1 मिनट बाद जब ये प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए हल्का सा, तो फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। और फिर इसमें हम आधी से थोड़ा कम हम हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं चम्मच से। और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चटपटा सा स्टफिंग बनकर आलू का तैयार होता है। तो इस तरह से हम अच्छे से प्याज को भून लिए हैं 1 मिनट तक। और फिर इसमें हम लिए हैं 4 उबला हुआ आलू। आलू को आप देख सकते हैं पहले से उबाल लिए थे और अच्छे से छील के और इसे हम तोड़ कर डालेंगे। तो इसे हमें स्मैश करके आलू को नहीं डालना रहता है, इस तरह से हम हाथ से तोड़ लेते हैं और फिर हम इसमें डाल लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्टफिंग बनकर तैयार होता है, चटपटा सा ये बनकर तैयार होता है। तो हमें इसमें मसाला और नहीं ऐड करेंगे और हम आलू को 1 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से भूनेंगे और साथ में हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे, ताकि हमारा आलू जो है एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो इस तरह से मार्केट की तरह मैं बना रही हूँ, इसी तरह से मार्केट वाले
हल्का सा आलू के ऊपर 2 चम्मच पानी का छींटा डाल देते हैं सब, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और एकदम से परफेक्ट तरीके से हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम 2 चम्मच पानी डाल दिए हैं और अच्छे से हम इसे चला के और भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग कितने बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। एकदम से मज़ेदार चटपटा ये बनकर तैयार होता है। तो हम आलू को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूने हैं और फिर गैस को फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, यानी हम आधी कटी हुई नींबू डालेंगे इसमें। इससे क्या होता है, हमारा आलू जो है एकदम चटपटा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हम नींबू को कट कर लिए है। अब इसका रस हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से निचोड़ लेंगे इसमें। तो ध्यान रहे हमें गैस को ऑफ करके फिर नींबू को डालना रहता है, नहीं तो ये कड़वा हो जाता है। अगर हम नींबू को डाल के भूनेंगे आलू को तो हमारा स्टफिंग जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसीलिए गैस को ऑफ करके फिर हम इसमें नींबू को डालते हैं और डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया तरीके से स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम इसे एक बाउल में डाल ले रहे हैं। तो आप इस तरीके के स्टफिंग ज़रूर बनाइएगा। तो हम डोसे का स्टफिंग बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे साइड में करेंगे, तब तक हम एक चटनी बनाएंगे। तो हम नारियल की चटनी बनाएंगे चटपटा सा। तो उसके लिए हम लिए हैं 1 कटोरी नारियल। तो नारियल ताज़ी फ्रेश हम लिए हैं, इसे बारीक कट कर लिए हैं। आप चाहे तो सूखा नारियल से भी इस चटनी को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ताज़ी नारियल से चटनी को बना रहे हैं और साथ में हम लिए हैं भुना हुआ चना। भुना हुआ चना से चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास भुना हुआ चना है तो डालिए, नहीं तो चने दाल को हल्का सा तेल में डाल के रोस्ट करके फिर चटनी को बनाइए, नहीं तो मूंगफली भी डाल के आप बना सकते हैं। और फिर इसमें हम 2 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं 1, और साथ में हम 2 चम्मच नींबू का रस ले लिए हैं। तो इस तरह से हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। तो पहले नारियल डाले थे और फिर हम इसमें चना दाल डाल दिए हैं और फिर इसमें डाले हैं अदरक और हरी मिर्च और साथ में हम नींबू का रस डाल दिए हैं। और फिर डालने के बाद हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और फिर इसमें हम आधी कटोरी पानी डाल लेंगे और डालने के बाद इसे हम एकदम से स्मूथली पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा चटनी जो है बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हम स्मूथली पेस्ट बना लिए हैं और इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें डाल दे रहे हैं ताकि हमारा चटनी जो भी मिक्सी जार में है वो निकल कर आ जाए बाउल में। तो इस तरह से हम थोड़ा सा पानी 2 चम्मच डाले हैं। वैसे आप चटनी पतला आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं हमारा चटनी जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका तड़का लगा लेंगे चटनी का। तो हम एक कलछी लिए हैं, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाले हैं। फिर इसमें हम आधी चम्मच राई, 2 पिंच हींग, 2 सूखी लाल मिर्च और 8 से 10 करी पत्ता डाले हैं और 8 से 10 सेकंड चटकने के बाद हम इसमें चटनी में डाल देंगे। तो इस तरह से हम तड़के लगा लेंगे चटनी का। बहुत ही मज़ेदार ये नारियल का चटनी बनकर तैयार होता है। एकदम से चटपटा ये बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं हमारा नारियल का चटनी बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसे नारियल और भुना हुआ चना से बनाई हूँ। आप चना की जगह मूंगफली भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चटनी भी बनकर तैयार हो गया है और इधर हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम बैटर में थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारा बैटर जो है एकदम से परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो और डोसा हमारा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम 10 मिनट तक अच्छे से बैटर को फेंट लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया है। एकदम कंसिस्टेंसी आप इसका देख सकते हैं, एकदम गाढ़ा गाढ़ा रखना है, एकदम से पतला भी नहीं रखना है और गाढ़ा भी नहीं रखना है। इस तरह से हम इसका कंसिस्टेंसी रखेंगे और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बैटर जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम डोसा को बनाएंगे। तो मैं डोसा बनाने के लिए नॉर्मल तवा यूज कर रही हूँ। आप डोसा वाला तवा भी यूज कर सकते हैं। तो हम तवा पे पहले ऑयल लगाए थे। ऑयल लगाने के बाद हम गीले कपड़े से पोंछ लिए थे ताकि हमारा तवा जो है एकदम चिकना हो जाए। तो इस तरह से हम तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिए थे और फिर गीले कपड़े से पोंछने के बाद इसमें हम 1.5 कलछी बैटर को डाले हैं और बैटर डालने के बाद हम हल्के हाथ से इसको फैला लेंगे तवा पर। तो इस तरह से हमें एकदम से हल्के हाथ से फैला के 5 मिनट तक छोड़ देना रहता है और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से हमारा डोसा जो है अपने आप निकल जाता है। तो इस तरह से किनारे किनारे से पहले हम साइड से निकाल लेते हैं और फिर इसे हम पलट लेते हैं। तो मैं इसे पलट कर दूसरे साइड भी हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ ताकि ये हमारा डोसा जो है एकदम क्रिस्पी बने। और फिर इस पर हम डालेंगे स्टफिंग को। तो इस तरह से हम स्टफिंग को 1 से 2 चम्मच डालते हैं और डालकर अच्छे से हम डोसे के ऊपर सेट कर लेते हैं और करने के बाद हम डोसे को अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक एक डोसा को बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और करारा हमारा डोसा बनकर तैयार हो रहा है। और ध्यान रहे जब भी डोसा बनाए तो आप स्लो फ्लेम पे इसे बनाएं, हाई फ्लेम पे डोसा को नहीं बनाना रहता है। एकदम से स्लो फ्लेम पे इसे बनाएंगे तो फिर दूसरा डोसा भी इसे बना लेंगे। एक एक करके सारे डोसे को इसी तरह से हमें बनाना रहता है। ध्यान रहे जब आपको इसको खाना है तभी आप इस डोसे को बनाइए। ठंडा होने के बाद ये डोसा जो है सॉफ्ट पड़ जाता है। कोई भी डोसा हम बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए खाने वक्त ही डोसा को बनाएं
तो मैं दूसरे तरफ भी पलट के दूसरे साइड भी हल्का सा सेक लेती हूँ ताकि एकदम से क्रिस्पी दूसरे साइड का भी हो जाए। और फिर मैं इस तरह से स्टफिंग को लगाती हूँ और हमारा डोसा जो है एकदम से क्रिस्पी बनकर तैयार हो रहा है। तो मैं इसे सर्विंग प्लेट में लगा ले रही हूँ चटनी और सांभर के साथ। तो मैं सांभर को पहले बना चुकी थी, इसका रेसिपी भी मैं अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं नारियल की चटनी और सांभर के साथ डोसा को सर्व करती हूँ। एकदम से गर्मा गर्म और क्रिस्पी हमारा डोसा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे प्लेट में लगा ले रही हूँ और गर्मा गर्म सर्व करूँगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में मूंग दाल और चावल का डोसा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी ये नाश्ता है, तो इसे अपने बच्चों और बड़ों के लिए ज़रूर बनाइएगा मसाला डोसा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपका मूंग दाल और चावल का डोसा कैसा बना। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।